हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करेंगे। ये दोनों ही बैंक नीश बैंक की कैटेगरी में आते हैं। नीश बैंक, नाइश बैंक, नीशे बैंक, जैसे सबकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। मैं नीश बैंक बोलता हूँ, हम लोग कैसे नीश बैंक बोला जाता है। नीश बैंकिंग होती है ये नया कॉन्सेप्ट आया है अभी कुछ साल पहले इंडिया में, जिसमें पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को दो अलग अलग कमिटीज़ के थ्रू रिकमेंड करा के हम लोग एग्जिस्टेंस में लेकर आए। इस वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे, देखते हैं कौन कौन से पेमेंट्स बैंक है, क्या इनके लिए रेगुलेटरी कंडीशंस हैं, क्या इनके लिए सर्विस कंडीशंस हैं। पेमेंट बैंक्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ओके, वीडियो का कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन है। हमने पिछले वीडियोस में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने आरबीआई के फंक्शन में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका पार्ट है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग न्यूज़ के थ्रू देखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे ये जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बैंकिंग के लिए आरबीआई दो प्रोडक्ट्स लेकर आया है अपार्ट फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। पेमेंट बैंक्स की बात करें तो नचिकेत मोर कमेटी थी 2014 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पेमेंट बैंक के पास क्या क्या वर्किंग कंडीशन है? कासा ले सकते हैं ये लोग, मतलब करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट नहीं कर सकते, लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। तो पेमेंट बैंक आपको करंट अकाउंट ओपन करने देगा, सेविंग्स अकाउंट ओपन करने देगा, करंट और सेविंग्स अकाउंट को एक्सेस करने के लिए डेबिट कार्ड भी देगा, बट आप यहाँ पे अपना रिकरिंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट नहीं खोल सकते। अब आप ये सोचिए कि अगर आप रिकरिंग और फिक्स अकाउंट नहीं खोलेंगे तो बैंक लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बनेगा बैंक के पास में। तो इसीलिए बैंक लोन भी नहीं दे सकता, और जब लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन कहलाता है। डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख। जब पेमेंट बैंक इनिशियली बने थे उस समय इनकी कंडीशन थी कि 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट आपके पेमेंट बैंक के अकाउंट में हो सकता है, बट विद द टाइम 2021 में इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया था। मिनिमम कैपिटल, पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए उस समय थे तो आपको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल सकता था। एफडीआई की लिमिट इसमें 74% है। 100% एफडीआई नहीं है, बट 74% इसके अंदर एफडीआई भी है। कंडीशन एक ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि 25% एक्सेस पॉइंट जो होंगे पेमेंट बैंक्स के, वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होंगे। एक्सेस पॉइंट से मतलब होता है कि जहां पे आप पेमेंट बैंक की अपनी सर्विसेज यूज कर पाओ अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। अब वो आपकी ब्रांच भी हो सकती है, या वो आपके सीएससी टाइप का किसी सर्विस सेंटर पर भी हो सकता है। बहुत सारी जगह मैंने भी पर्सनली विजिट करा है अपने ऑफिस की तरफ से, और मैंने देखा भी है कि कोई मोबाइल रिचार्ज वाली दुकान है गांव में, वहां पे उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया हुआ है, वो एक बीसी काउंटर या फिर एक एक्सेस पॉइंट बना हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक का। या फिर कोई साइबर कैफे है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक का एक्सेस पॉइंट बना हुआ है। तो इस तरह से इनके लिए कंडीशन है कि 25% ऑफ एक्सेस पॉइंट्स शैल बी इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। अनबैंक्ड रूरल एरियाज, वो लिस्ट जो होती है अनबैंक्ड रूरल एरियाज की, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बैंकों को मिलती है। प्रमोटर्स का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 40% होना चाहिए 5 साल के लिए। फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भारती ग्रुप है, भारती मित्तल ग्रुप, सॉरी सुनील भारती ग्रुप, मैं शायद नाम भूल रहा हूं उनका, बट भारती ग्रुप है, उन्हें मिनिमम 40% अपना कंट्रीब्यूशन करना ही करना पड़ेगा 5 साल के लिए। उससे पहले वो अपना कंट्रीब्यूशन डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। जो वोटर्स राइट होगा वो 10% होता है, और आरबीआई उस वोटर्स राइट को 26% तक बढ़ा सकता है। जो भी आपके डिसीजन होंगे बोर्ड में, उसमें वोटिंग होती है, वो तो वोटर राइट प्रमोटर का 10% है, जिसे आरबीआई बढ़ा के 26% तक कर सकता है। लेवरेज रेशियो इन्हें 3% रखनी होगी, और सीएआर इनका 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स में होता है। लेवरेज रेशियो आपका बोरोइंग्स पे डिपेंड करता है कि आप जब बाहर से एक्स्ट्रा बोरोइंग लेकर आते हो अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए। बैंकिंग की जब आप डीप में पढ़ोगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज को, पीसीए वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हम लेवरेज रेशियो को ज्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि पेमेंट बैंक्स के लिए लेवरेज रेशियो 3% या उससे ज्यादा होगा, मिनिमम वैल्यू 3% है। और सीएआर होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडी क्यू यू ए सी वाई, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ,
कैपिटल एडुकेसी रेशियो। जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है पेमेंट बैंक के केस में वो 15% ऑफ देयर आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए से मतलब होता है रिस्क वेटेड एसेट्स। पेटीएम सॉरी पेमेंट बैंक्स बनने के लिए भी पहले आपको एक कंपनी बनना होगा। कंपनी आप बनेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में। जो पुरानी बैंक्स हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं वो सब कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया। अब उसके बाद जो भी कुछ बैंकिंग की नए बैंक बनेंगे चाहे पेमेंट बैंक्स में या एसएफबीज में, वो आपको पहले कंपनी बनना पड़ेगा 2013 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होकर। उसके बाद आपको आरबीआई से लाइसेंस मिलेगा। आरबीआई बैंकिंग का लाइसेंस देता है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शन 22 सिर्फ पेमेंट बैंक का ही लाइसेंस इसमें नहीं है, जो भी कोई बैंकिंग का लाइसेंस है आरबीआई का वो सेक्शन 22 में है। और सेक्शन 23 एक और याद कर लीजिए, जो ब्रांच के लिए लाइसेंस होता है, ब्रांच के लिए लाइसेंस आरबीआई सेक्शन 23 में देता है। सेक्शन 22 इज फॉर बैंकिंग लाइसेंस एंड सेक्शन 23 इज फॉर ब्रांच लाइसेंस। इन्हें सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट भी कहा जा सकता है अगर इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ हो जाए। आप लोगों ने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स अपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है। वी कॉल दीज थ्री बैंक्स टू बिग टू फेल। तो ये सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ हो जाती है। 75% ऑफ इनका डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि इनका है तो सारा डिमांड डिपॉजिट ही ना, डिमांड डिपॉजिट से, क्योंकि आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है। तो 75% ऑफ जो भी डिमांड डिपॉजिट है दे शुड बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो एसएलआर के इक्विवेलेंट होंगी। ओके, अब ये हमारे पास कुछ पेमेंट बैंक की लिस्ट है। जैसे हमारे पास है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा भारतीय ग्रुप का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। फिनो पेमेंट बैंक है हमारे पास मुंबई में। पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197। 197 ग्रुप का बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। इस पे फिलहाल आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जियो पेमेंट्स बैंक रिलायंस ग्रुप का है और एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। एनएसडीएल हमने एक डिपॉजिटरी पढ़ी थी कैपिटल मार्केट में, उस एंटिटी का एक पेमेंट बैंक है। तो ये 6 पेमेंट बैंक्स हैं इंडिया में एज ऑन डेट जो फंक्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास पेमेंट बैंक के बारे में है। शॉर्ट में एक बार सुन लीजिए पेमेंट बैंक को दोबारा। नचिकेत मोर कमेटी 2014 में बोला पेमेंट बैंक बनाएंगे। कंडीशन दी गई, करंट अकाउंट रखेंगे, सेविंग्स अकाउंट रखेंगे, डेबिट कार्ड देंगे। रिकरिंग नहीं रखेंगे, फिक्स अकाउंट नहीं रखेंगे, लोन नहीं देंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। 1 लाख तक की डिपॉजिट रख सकते थे, बट 2021 में उस लिमिट को बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ रुपए रहेगी। एफडीआई 74% रहेगा। 25% एक्सेस पॉइंट्स इनके रहेंगे। मे बी ब्रांचेस, मे नॉट बी ब्रांचेस। कहां पर? अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। प्रमोटर्स का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 40% रहेगा 5 साल तक के लिए। वोटर्स राइट 10% रहेगा और उसे आरबीआई 26% तक बढ़ा सकता है। लेवरेज रेशियो इसमें बताया गया था कि मिनिमम वैल्यू 3% रहेगी। सीएआर कैपिटल एडुकेशन रेशियो 15% रहेगा। पहले कंपनीज बनेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, फिर बैंकिंग का लाइसेंस लेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक इसी में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो उषा थोराट कंपनी आई थी। जब नचिकेत मोर कमेटी ने पेमेंट बैंक का आइडिया दिया था, उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आइडिया दिया, बट वो आइडिया शेल्फ हो गया था इनिशियली। फिर उषा थोराट कमेटी ने उसके इंप्लीमेंटेशन की बात की। उषा थोराट मैम थी, उन्होंने बोला कि नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हमें चाहिए। फिर इन्हें पेमेंट बैंक से थोड़ा सा फर्क किया गया। क्या फर्क आया? पेमेंट बैंक में सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डेबिट कार्ड थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप रिकरिंग अकाउंट भी रख सकते हो, फिक्स्ड अकाउंट भी रख सकते हो, लोन भी ले सकते हो और क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड भी आता है, लोन भी ले लेते हो आप वहां से। एफडीज में भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अंदर क्या है, जो भी कोई ग्रुप अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक बना रहा था जब लाइसेंसिंग दी गई थी, उस समय उनके पास मिनिमम 10 साल का फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल कोई एमएसएमई कंपनी है या कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो ऑलरेडी लैंडिंग एक्टिविटीज कर रही है 10 साल से ज्यादा के लिए, उसके पास ऑप्शन था कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती थी। मिनिमम कैपिटल शुरू में जब ये आई थी तो इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए रखी गई थी पेमेंट बैंक्स की तरह। एफडीआई की लिमिट इसमें भी 74 रखी गई, बट बाद में इसे 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के अंदर।
आरबीआई की एक ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस आई थी, उसमें ये मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ की गई। बट जो यूसीबीज हैं, यूसीबीज के पास ऑप्शन था कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाओ, उन्हें 100 करोड़ ही रखनी होती, उन्हें 200 करोड़ करने के लिए उनके एसएफबी के बिजनेस शुरू करने से 5 साल का टाइम दिया गया था। यूसीबी जब एसएफबी बनेंगे वहां से 5 साल में उन्हें 200 करोड़ कैपिटल करनी होगी। कोई नया एसएफबी बन रहा था या फिर कोई और कंपनी एसएफबी बन रही थी, उसे ऑन टैप लाइसेंसिंग के अंडर इनिशियली ही 200 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए थी। पेमेंट बैंक भी एसएफबी बन सकते हैं आफ्टर कमेंसिंग 5 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। बाद में इसमें आरबीआई के इंटरनल क्राइटेरियाज हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि क्या कंडीशन होगी उनके पेमेंट बैंक को एसएफबी बनने के लिए, बनाना है नहीं बनाना है, बट मिनिमम उन्हें 5 साल का वेट करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कंडीशन है कि 25% ब्रांचेस इनकी अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए। इनके पास भी वो एक्सेस पॉइंट्स नहीं होंगे डायरेक्ट, बट इनके पास बीसी ब्रांचेस का एक ऑप्शन होता है। बीसी ब्रांचेस का एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट होगा बैंक के बिहाफ पे, वो कस्टमर को पैसा भी देगा, कस्टमर का पैसा एक्सेप्ट भी करेगा, डिपॉजिट भी करेगा, लोन में भी हेल्प करे, बट लोन तो किसी ब्रांच के थ्रू ही होगा, बट वो कस्टमर को बाकी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज वगैरह देगा। तो बीसी ब्रांचेस भी ये ओपन कर सकते हैं। 25% ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। दूसरा, हमने पीएसएल की वीडियो में पढ़ा था कि इन्हें 75% पीएसएल में इन्वेस्ट करना है। पेमेंट बैंक के केस में क्या पढ़ा था कि 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। प्रमोटर्स का मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें भी 40% है। 10 साल बाद ये कम होकर 30% रह सकता है और 12 साल बाद 26%, बट मिनिमम 26% तो रखना ही रखना पड़ेगा। वोटिंग राइट की कंडीशन इसमें भी वही है कि 10% वोटिंग राइट होगा, जिसे आरबीआई 26% तक बढ़ा सकता है। सीएआर की कंडीशन इसके अंदर भी वही है कि आपका 15% रहेगा, और जो लेवरेज रेशियो है इसका भी 3% जो है वो मिनिमम 3% है लेवरेज रेशियो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी। कंडीशन वही रहेगी कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होंगे, सेक्शन 22 में इन्हें बीआर एक्ट में लाइसेंस मिलेगा बैंकिंग का। 75% पीएसएल टारगेट मैंने अभी आपको बताया ही था। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इनके 50% लोन एंड एडवांसेस होंगे वो 25 लाख रुपए तक के होंगे। इस कंडीशन को समझते हैं, ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मान लेते हैं इन्होंने लोन दिया 50 करोड़ रुपए का, ठीक है, 50 करोड़ लोन दिया, 50 करोड़ का 50% कितना हुआ, 25 करोड़ रुपए। अभी जो 25 करोड़ रुपए है ये स्मॉल टिकट साइज लोन होगा। जो 25 लाख रुपए तक का लोन है इसे स्मॉल टिकट साइज लोन बोला जाता है। किसी को 5 लाख रुपए लोन दिया, किसी को 10 लाख रुपए लोन दिया, किसी को 15 लाख रुपए लोन दिया, किसी को 20 लाख रुपए लोन दिया। इस तरह से ये 25 लाख रुपए तक के लोन का अमाउंट मिलाकर इनका 50% ऑफ लोन एंड एडवांसेस होना चाहिए। ये इनके लिए एक रेगुलेटरी कंडीशन है। जो इनके ओवरऑल लोन्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसी 50 करोड़ पे हम बात करें, किसी सिंगल पर्सन को 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। 50 करोड़ का 10% कितना हुआ, 5 करोड़। तो किसी सिंगल पर्सन को 5 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। और अगर ग्रुप की बात होती है, जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, या जैसे मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अगर लोन ले रहे हैं, या ऐसा कोई और ग्रुप है, रिलायंस तो मैंने बहुत बड़ा नाम ले दिया, कोई छोटा ग्रुप मान लीजिए ऐसा है, वो इस 50 करोड़ का 15% मतलब 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सारी एंटिटीज का मिला के लोन नहीं ले सकता। ये इंश्योर करना कि ये इस लिमिट के अंदर रहे, ये बैंक का काम होता है। ये हमारे पास एसएफबीज की गाइडलाइन थी। अब कुछ एसएफबीज के बारे में जान लेते हैं हम लोग। हमारे पास सबसे बड़ा एसएफबी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक न्यूज भी है कि ये पहला इंडिया का ऐसा एसएफबी है जिससे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक बनने का। यूनिवर्सल बैंक से हमारा मतलब है जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये फुल फ्लेजेड बैंक्स हैं। तो ये बनने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिल गया है, अभी बना नहीं है, बट ये बन जाएगा। एयू का हेड ऑफिस है जयपुर में। फिर एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि जलंधर में है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है चेन्नई में। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है थ्रिसूर केरला में। सूर्योदय है नवी मुंबई में। उज्जीवन है बेंगलुरु में। उत्कर्ष है वाराणसी में। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब इसका नाम बदल के स्लाइस हो गया है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है गुवाहाटी में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है बेंगलुरु में। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है नोएडा में। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है दिल्ली में। ये हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट है। 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। पीछे हमने पढ़ा था हमारे पास 6 पेमेंट बैंक्स थे। तो ये टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
आरबीआई ग्रेड बी में डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है कि आरबीआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जिसमें आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक को और पेमेंट बैंक को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या गाइडलाइन इसमें दी गई है, पेमेंट बैंक्स को 25% एक्सेस पॉइंट्स वहां देने होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 25% ब्रांचेस खोलनी होंगी और 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी करनी होगी। इस तरह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कुछ अगर आपको लगता है कि मेरे को और इम्प्रूव करना है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वर्क कर पाऊँ। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।